रुकिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक पल के लिए खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए। अगर आज कोई आपकी जिंदगी को बाहर से देखे तो क्या वो कहेगा कि ये इंसान अपनी जिंदगी खुद चला रहा है, या ये इंसान बस हालात के सहारे जी रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोग जी नहीं रहे होते, वे सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी दूसरों की राय में, तो कभी अपने ही आलस में। और यहीं से तय होता है कि कौन अल्फा बनेगा और कौन पूरी जिंदगी समझौते करता रहेगा। अल्फा होना कोई पद नहीं है, अल्फा होना कोई आवाज नहीं है, अल्फा होना कोई शरीर नहीं है, अल्फा होना एक मानसिक स्थिति है। ये किताब आपको ऊंचा बोलना नहीं सिखाएगी, ये आपको शांत रहना सिखाएगी। क्योंकि जो इंसान शांत रहते हुए भी अपनी दिशा नहीं बदलता, वही असली ताकतवर होता है। लेखक की बात, इस किताब का लेखक कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। लेखक ने भी वही गलतियां की हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। काम टालना, डर से फैसले बदलना, दूसरों की राय से खुद को छोटा करना और जानते हुए भी सही काम न करना। लेकिन एक दिन लेखक ने खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा, अगर मेरी जिंदगी जैसी है, उसका जिम्मेदार कौन है? उस दिन किसी को दोष नहीं दिया गया, उस दिन बहाने नहीं बनाए गए, उस दिन सिर्फ एक बात मानी गई, जिम्मेदारी मेरी है। और उसी जिम्मेदारी से अल्फा माइंडसेट की नींव पड़ी। ये किताब उपदेश नहीं है, ये अनुभव है, ये गिरने, संभलने और खुद को दोबारा खड़ा करने की कहानी है। अल्फा माइंडसेट का पहला नियम बहुत सीधा है, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आपके पास ताकत नहीं आएगी। दुनिया को दोष देना आसान है, लेकिन खुद को बदलना मुश्किल। अल्फा इंसान आसान रास्ता नहीं चुनता, वो सही रास्ता चुनता है। जिस दिन आपने मान लिया कि आपकी जिंदगी के हालात आपके फैसलों का नतीजा है, उसी दिन आप पीड़ित नहीं, निर्माता बन जाते हैं। अल्फा माइंडसेट का दूसरा नियम है भावनाओं पर नियंत्रण। गुस्सा आना कमजोरी नहीं है, गुस्से में बच जाना कमजोरी है। डर लगना गलत नहीं है, डर के कारण रुक जाना गलत है। अल्फा इंसान भावनाओं को दबाता नहीं, वो उन्हें समझता है, लेकिन वो उन्हें अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देता। क्योंकि अल्फा जानता है, जिस दिन भावनाएं गाड़ी चलाने लगे, दुर्घटना तय है। ये किताब आपको ये भी बताएगी कि मोटिवेशन पर भरोसा मत करो। मोटिवेशन मौसम की तरह है, आज है, कल नहीं। अल्फा इंसान डिसिप्लिन पर चलता है, वो काम करता है जब मन नहीं करता, वो उठता है जब शरीर मना करता है, वो सीखता है जब कोई देखने वाला नहीं होता। क्योंकि अल्फा जानता है, जो रोज किया जाता है वही बन जाता है। अल्फा माइंडसेट आपको लोगों को खुश करने की आदत से भी बाहर निकालता है। हर जगह हाँ कहना, खुद की इज्जत कम करना है। अल्फा इंसान सीमाएं बनाता है, वो ना कह सकता है, वो अपनी कीमत घटाकर किसी की मंजूरी नहीं मांगता। क्योंकि उसे पता है, जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया उससे कभी सम्मान नहीं करेगी। अल्फा सोच ये भी समझती है कि शरीर और दिमाग अलग नहीं है। कमजोर शरीर अक्सर कमजोर इच्छा शक्ति को जन्म देता है। इसलिए अल्फा इंसान आराम नहीं, चुनौती चुनता है। वो असुविधा से भागता नहीं, वो जानता है जो आज कठिन है वही कल ताकत बनेगा। अल्फा इंसान तुलना नहीं करता, वो दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा नहीं मानता। वो सिर्फ खुद से पूछता है, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हाँ है तो रास्ता सही है, अगर जवाब नहीं है तो बहाने नहीं। सुधार शुरू होता है। और अंत में अल्फा माइंडसेट का सबसे गहरा सत्य, उद्देश्य। जिस इंसान के पास उद्देश्य नहीं होता, वो आसानी से टूट जाता है। लेकिन अल्फा जानता है कि उसे क्यों उठना है, क्यों सहना है और क्यों रुकना नहीं है। उद्देश्य डिसिप्लिन को जन्म देता है, डिसिप्लिन आजादी देता है। ये किताब आपसे ये वादा नहीं करती कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन ये जरूर वादा करती है कि आप इतने मजबूत बन जाओगे कि जिंदगी की मुश्किलें आपको छोटा नहीं कर पाएंगी। अल्फा बनने का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं है। अल्फा बनने का मतलब है खुद के डर, आलस और कमजोरियों से आगे निकलना। और जिस दिन आप ये कर लेते हैं, उसी दिन आपकी असली जिंदगी शुरू होती है।